नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि बुद्धि, ज्ञान और समझदारी किसी की दौलत, पद या पैसे के मोहताज नहीं होती। यह कहानी है महान और न्यायप्रिय राजा भोज और एक साधारण लेकिन अत्यंत बुद्धिमान गंगू तेली की। यह कथा हमें बताती है कि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान महलों में नहीं बल्कि साधारण लोगों के अनुभवों में छिपा होता है। तो आइए सुनते हैं यह रोचक कहानी। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले मालवा प्रदेश में राजा भोज का शासन था। उनका राज्य समृद्ध, खुशहाल और न्यायप्रिय माना जाता था। दूर दूर से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। राजा भोज केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। उनके दरबार में बड़े बड़े पंडित, कवि और ज्ञानी लोग उपस्थित रहते थे। हर दिन दरबार में उनकी प्रशंसा होती। महाराज से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, महाराज जैसा न्यायप्रिय राजा पूरे भारत में नहीं, महाराज की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। ऐसी बातें सुनते सुनते राजा भोज के मन में धीरे धीरे अभिमान आने लगा। उन्हें लगने लगा कि सचमुच उनके अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, आपके राज्य में एक व्यक्ति और भी है जिसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा लोग बड़े सम्मान से करते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन? मंत्री बोले, गंगू तेली। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा ने भौं चढ़ाकर कहा, एक तेल बेचने वाला मेरी बुद्धि की बराबरी कैसे कर सकता है? मंत्री ने विनम्रता से एक उत्तर दिया, महाराज, लोग कहते हैं कि उसकी समझ और अनुभव अद्भुत है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे कल दरबार में प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन गंगू तेली दरबार में पहुंचा। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, ना कोई आभूषण, ना कोई दिखावा। वह राजा को प्रणाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल साधारण है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम वही गंगू तेली हो जिसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में होती है? गंगू ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, मैं केवल अपना काम करता हूँ। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं, यह मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, अच्छा, यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। गंगू तेली ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। राजा ने पूछा, संसार में सबसे बड़ा कौन है? दरबारियों ने सोचा कि अब यह फंसेगा, लेकिन गंगू तेली ने तुरंत उत्तर दिया, समय। राजा ने पूछा, कैसे? गंगू बोला, महाराज, समय राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। समय के सामने कोई शक्तिशाली नहीं टिक पाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। उत्तर बिल्कुल सही था। अब राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गंगू तेली बोला, बुद्धि। राजा ने पूछा, कैसे? बल नहीं हो सकता। गंगू मुस्कुराया, महाराज, हाथी बलवान है लेकिन एक छोटा मनुष्य अपनी बुद्धि से उसे नियंत्रित कर लेता है, इसलिए बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब राजा तीसरा प्रश्न पूछता है। राजा ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? गंगू ने कहा, उसका अहंकार। राजा ने बोला, कैसे? क्योंकि अहंकार मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल देता है, वह सत्य को देख नहीं पाता। यह सुनकर कुछ क्षण के लिए राजा भोज भी सोच में पड़ गए।
राजा भोज अब गंगू की बुद्धि से प्रभावित तो थे, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। राजा ने कहा, यदि तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो कल मेरे लिए ऐसा उपहार लाओ जो मुझे प्रसन्न भी करे और सोचने पर भी मजबूर कर दे। गंगू तेली ने सिर झुकाया, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। गंगू घर पहुंचा, रात भर सोचता रहा। सुबह उसने एक छोटा डिब्बा लिया और उसमें एक दर्पण रख दिया। फिर वह दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, उपहार कहाँ है? गंगू तेली ने डिब्बा प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसे खोला। अंदर दर्पण था। राजा नाराज हो गए, यह क्या मजाक है? गंगू बोला, नहीं महाराज, तो इसका अर्थ क्या है? गंगू ने कहा, जब भी मनुष्य स्वयं को सबसे महान समझने लगे, उसे दर्पण में अपना चेहरा देख लेना चाहिए। उसे याद आ जाएगा कि वह भी एक साधारण इंसान ही है। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा भी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गई। नदियां सूखने लगी, तालाबों में पानी कम हो गया। किसान परेशान हो गए, फसलें नष्ट होने लगी। राजा भोज चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। सभी ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन कोई समाधान काम नहीं आया। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना हम गंगू तेली को बुलाकर लाएं? राजा ने सहमति दे दी। गंगू दरबार में पहुंचा। उसने पूरी समस्या सुनी। फिर बोला, महाराज, वर्षा को तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन पानी बचा सकते हैं। राजा ने पूछा, कैसे? गंगू ने सुझाव दिया, हर गांव में तालाब गहरे किए जाएं, वर्षा का पानी एकत्रित किया जाए, कुओं की सफाई की जाए। राजा को सलाह पसंद आई। तुरंत काम शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, तालाब भर गए, कुएं भर गए, किसानों की समस्या दूर हो गई। राजा प्रसन्न हुए। गंगू की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर कुछ दरबारी जलने लगे। उन्होंने सोचा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो राजा गंगू को हमसे अधिक महत्व देने लगेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, गंगू की बुद्धि की परीक्षा फिर होनी चाहिए। राजा तैयार हो गए। राजा ने गंगू को बुलाया। उन्होंने एक मुट्ठी राख दी। फिर बोले, इसे बेचकर 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि अब गंगू तेली अवश्य असफल होगा। अब ये फंस गया। लेकिन गंगू तेली शांत रहा। उसने राख ली और चला गया। गंगू ने राख को सुंदर डिब्बों में भर दिया। फिर लोगों को बताया, यह यज्ञ की पवित्र राख है। इसे घर में रखने से सकारात्मकता बनी रहती है, निगेटिविटी दूर होती है। लोगों ने श्रद्धा से उसे खरीद लिया। कुछ ही समय में सारी राख बिक गई। गंगू 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर दरबार में पहुंच गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। दरबारियों के चेहरे उतर गए। राजा ने कहा, गंगू, अब मैं तुम्हें अंतिम चुनौती देता हूँ, आज्ञा दीजिए। ऐसी वस्तु लाओ जो सुख में भी काम आए और दुख में भी। गंगू अगले दिन एक अंगूठी लेकर आया। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। राजा ने पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने पूछा, इसका अर्थ? गंगू बोला, महाराज, जब मनुष्य दुख में होता है तो यह वाक्य उसे धैर्य देता है, और जब वह सुख में होता है तो उसे अहंकार से बचाता है। दरबार में तालियां बजने लगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब राजा भोज समझ चुके थे कि सच्ची बुद्धि केवल पुस्तकों से नहीं आती, जीवन के अनुभव भी मनुष्य को महान बनाते हैं।
उन्होंने गंगू को सम्मानित किया, उसे राज्यसभा का विशेष सलाहकार बनाया। गंगू ने कभी घमंड नहीं किया, वह पहले की तरह सादगी से जीवन जीता रहा। राजा और गंगू की मित्रता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उनकी कहानी सुनने आते। किसी व्यक्ति का मूल्य उसके पेशे से नहीं, उनके गुणों से होना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्धि और अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र रहता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और समझदारी सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, राजा भोज और गंगू तेली की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि महानता पद, धन या शक्ति से नहीं आती, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और अच्छे विचारों से आती है। एक साधारण तेली ने अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता से एक महान राजा को भी जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखा दिया। यदि आपके पास ज्ञान है, विनम्रता है और सीखने की इच्छा है, तो आप भी जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, सच्ची बुद्धि वही है जो अहंकार को दूर करके मनुष्य को बेहतर इंसान बनाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ।